नमस्कार, मैं आपके साथ रहमतुल्लाह खान। हरियाणा में कांग्रेस की हार, उसके बाद जो माहौल देश भर में बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस की हार के कारण ढूंढते हुए लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों हारी। इसी प्रकार 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार, ये बहुत ही कांग्रेस के लिए ज़्यादा माइनस पॉइंट है। आखिरकार कांग्रेस लगातार क्यों हार रही है? हालांकि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी लोग नारेबाजी कहें, जुलूस कहें या अभियान चलाएं कांग्रेस की तरफ से, सब कुछ हो रहा है, फिर भी कांग्रेस क्यों हार रही है? कांग्रेस के रैलियों में बहुत ही ज़्यादा भीड़, बहुत ही ज़्यादा नारेबाजी, बहुत ही ज़्यादा गैदरिंग, फिर भी आखिरकार कांग्रेस क्यों हार रही है? कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं में जोश, फिर भी कांग्रेस आखिरकार क्यों हार रही है लगातार? इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। देश भर के लोग हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी चर्चाएं कर रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते हैं, तब भी चर्चाएं करते हैं। इस बार जब हरियाणा का चुनाव हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी अंदर खाने में खुद की हार मानकर बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी वहां बीजेपी जीत गई। राहुल गांधी के भाषणों में जोश, संसद में राहुल गांधी के भाषण, राहुल गांधी के वक्तव्य, फिर भी कांग्रेस क्यों हार रही है? कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस को खुद को बदलना होगा, कांग्रेस को खुद को बदलने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत ही बड़ी फूट है। हालांकि फूट तो भाजपा में भी है, लेकिन भाजपा के आला कमान उसको मैनेज कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस के आला कमान कांग्रेस के अंदर खाने की फूट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। भाजपा के आला कमान ही सर्वे सर्वा हुआ है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस के स्टेट लेवल के लीडर आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे में कांग्रेस हार जाती है। हालांकि राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी का जोश आम जनता के दिलों में राज करता है। राहुल गांधी की भारत यात्रा जो निकाली गई थी, उसमें भी आम लोगों के दिल में, आम युवाओं के दिल में जोश आ गया और राहुल गांधी का समर्थन करने में जुट गई। अगर कांग्रेस एकजुट हो जाए तो कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता। लोग वोट देने के लिए बहुत ही आगे आते हैं, लेकिन कांग्रेस उसको वोटों को खींच नहीं पाती है। कांग्रेस के अंदर खाने की फूट कांग्रेस को कभी भी खड़ा नहीं होने देगी। बात हरियाणा की करें, हरियाणा में कांग्रेस की आपसी फूट, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, चाहे कुमारी शैलजा की बात करें, चाहे सुरजेवाला की बात करें, मुख्यमंत्री चाहे कोई भी बन जाता, जब सरकार बनती तो मुख्यमंत्री कोई भी बन जाता, लेकिन पहले से ही कांग्रेस के नेता एक दूसरे को हराने के लिए ही कोशिश करते हैं। इसी तरह राजस्थान में हुआ। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही थी, लेकिन गहलोत सरकार के जो विरोधी थे उन्होंने ही कांग्रेस को हराने की कोशिश की। हालांकि बताया जा रहा है कि टिकट वितरण सही नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा यह कारण था कि उन विधायकों की टिकट कैसे काटी जाए जिन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को बचाने का काम किया। कई ऐसे विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराने के लिए मानेसर में अपना डेरा जमाए हुए थे। अब उन विधायकों की टिकट कैसे काटी जाए जिन्होंने सरकार बचाई? एडी से चोटी तक पसीना आ गया, बहुत मेहनत करनी पड़ी अशोक गहलोत सरकार को खुद को बचाने के लिए, सरकार बचाने के लिए, लेकिन ऐसे ही खींचतान सब जगह चलती है। मध्य प्रदेश में यही हुआ, हरियाणा में यही हुआ। एक दूसरे की काट के चक्र में कांग्रेस लगातार हार रही है।
कांग्रेस ऐसे लोगों को आगे नहीं बढ़ा रही है जो कांग्रेस के खाटी कार्यकर्ता है, कांग्रेस की जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, कांग्रेस को हकीकत में वो आगे ले जाना चाहते हैं, उनके दिल में रग रग में कांग्रेस बसी हुई है। ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस नजरअंदाज कर रही है। ऐसे कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कभी कोई पद नहीं देती है, चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, कांग्रेस कभी कोई पद नहीं देती है। ऐसे परिवार जो करीब 100 साल से ज्यादा समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन परिवारों को कांग्रेस कभी भी मौका नहीं देती है, न टिकट में देती है, न पदाधिकारी में देती है, न सत्ता होती है तब किसी भी प्रकार का उनको पद मिलता है, न पीसीसी मिलता है उनको, न डीसीसी मिलता है, न ब्लॉक कांग्रेस में मिलता है उनको पद। वो सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि उनके रग रग में कांग्रेस, वो कांग्रेस को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे दल बदलू नेता कांग्रेस में है जो कांग्रेस को अंदर से अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं। कांग्रेस में ऐसे नेता बैठे हैं जो दीमक की तरह कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं। कांग्रेस के आला कमान अभी भी उन्हीं को आगे बढ़ा रही है जो कांग्रेस को दीमक की तरह खोखला कर रही है। ऐसे दल बदलू नेता जो सत्ता का सुख भोगने के लिए पार्टियां बदलते हैं। बीजेपी में अभी अंदर खाने में नाराजगी क्यों हुई? इसलिए तो हुई जब विधानसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव थे, कि जिन कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के लिए मेहनत की, उसमें आप कांग्रेस से लाए हुए कार्यकर्ताओं को घुसा रहे हैं, उनको पद दे रहे हैं, तो बीजेपी में अंदर खाने में फूट बढ़ गई अभी इन दिनों। कोई भी पार्टी हो, अपने ही जो खाटी कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, जो उस पार्टी के लिए जी जान लगाते हैं, उनकी रग रग में उस पार्टी के लिए जज्बा भरा हुआ है, उन कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके दल बदलू कार्यकर्ताओं नेताओं को अगर पार्टी दूसरी पार्टी में ले जाती है, तो उन कार्यकर्ता जो पहले से ही कार्यकर्ता जमे हुए हैं, उनके सर पर चोट लगती है, उनके मन में चोट लगती है कि इस तरह से कार्यकर्ताओं को पार्टियां क्यों लेती है। यही कांग्रेस में है। कांग्रेस में दल बदलू नेताओं को टिकट दी जाती है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। नया चाहे जिला स्तर पर हो, चाहे प्रदेश स्तर पर हो, कोई दूसरे नेता को खड़ा नहीं होने देता है। ऐसा क्यों होता कांग्रेस में? ऐसा क्यों करती है कांग्रेस? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को ये चीजें मालूम नहीं है? कहां से मालूम होगी उनको? क्योंकि वहां तक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता, खाटी कार्यकर्ता पहुंच ही नहीं पाता है। कांग्रेस में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तक वही पहुंचता है जो किसी नेता की चमचागिरी करते हुए आगे जाता है। खाटी कार्यकर्ता, जिन कार्यकर्ताओं के रग रग में कांग्रेस है, वो कार्यकर्ता राहुल गांधी तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्रियंका गांधी तक नहीं पहुंच पाते हैं, सोनिया गांधी तक नहीं पहुंच पाते हैं, उन तक अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं। इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को हकीकत के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं की हकीकत उनको मालूम नहीं है कि आखिरकार कांग्रेस में क्या हो रहा है। उनके कान भरे जा रहे हैं। इस तरह से पार्टियां नहीं चलती। पिछले काफी समय से बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल खोखला हो रही है अंदर ही अंदर। भाजपा में ऐसा नहीं चलता है। भाजपा में ऐसा चलता है कि भाजपा को अंदर से खोखला करने वाले को वो किनारे कर देते हैं। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, आम कार्यकर्ताओं के दिल में जोश जग गया, जज्बा आ गया भाजपा के प्रति। एक कहावत थी, एक कोई कहावत क्या, हकीकत थी। एक कार्यकर्ता का वीडियो भी वायरल हुआ था। वो किसी से वैसे ही अपना वीडियो बना रहे थे, तो दूसरे किसी कार्यकर्ता ने कहा इस तरह से वीडियो क्यों बना रहे हो? तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं, काश मेरा वीडियो अमित शाह और मोदी तक पहुंच जाए, मुझे भी कल के दिन कोई पद मिल जाए।
ये बात तब की जब भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया। तो बीजेपी कभी भी किसी को भी कुछ भी पद दे सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में ऐसे लोगों को पद मिलता है जो दल बदलू है। हालांकि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोगों को पद मिलता है, टिकटें मिलती है जो कांग्रेस के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे परिवार अभी भी बैठे हैं जो वोट तो कांग्रेस को देते हैं, समर्थन कांग्रेस का करते हैं, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं है। वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कांग्रेस अपने हकीकत के कार्यकर्ताओं को पहचान ले, जो कांग्रेस के लिए जज्बा रखते हैं, उन कार्यकर्ताओं को अगर पहचान ले कांग्रेस, तो कांग्रेस का संगठन हर राज्य में, हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर मजबूत हो जाए पूरे देश भर में, और कांग्रेस को कोई हरा भी नहीं सकता। लेकिन कुछ अन्य पार्टियों के, कांग्रेस के विरोधी जो कांग्रेस को नहीं चाहते, उनके एजेंट ऐसे बैठे हैं कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस को पहचानने की जरूरत है। कांग्रेस नहीं पहचान पा रही है। ऐसे इसलिए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा ऐसे राज्यों में कांग्रेस हार गई, जहां कांग्रेस का बोलबाला, जहां कांग्रेस की गेंद रही। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने ऐसे ऐसे काम किए, आम जनता ये चाहती थी कि राजस्थान में फिर से अशोक गहलोत की सरकार रिपीट हो, लेकिन कांग्रेस के ही नेता नहीं चाहते थे कि राजस्थान में फिर से सरकार रिपीट हो। इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी को समझना होगा कि कांग्रेस के सच्चे सिपाही, सच्चे कार्यकर्ता, जज्बात रखने वाले, कांग्रेस के लिए जोश रखने वाली कार्यकर्ताओं को पहचान कर उनको आगे बढ़ाना होगा। राहुल गांधी को खुद को ऐसे कार्यकर्ताओं को अपनी स्पेशल टीम लगानी होगी। लेकिन आज तक कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जो वर्षों से चप्पलें घिस करके, जूतियां घिस करके कांग्रेस के लिए काम करते हैं, लेकिन उनको कभी कोई पद नहीं मिलता है। ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कभी कोई पद नहीं मिलता है। अशोक गहलोत के काम बोलता है, उनको आम जनता चाहती है, लेकिन उनके विरोधी उनको नहीं चाहते हैं। ऐसे में राजस्थान में गहलोत की सरकार रिपीट नहीं हुई। उनका काम की नकल दूसरे राज्य कर रहे हैं, उनके काम की नकल बीजेपी की सरकारें कर रही है, लेकिन उस तरह से काम नहीं हो पा रहा है जैसा अशोक गहलोत सरकार कर रही थी। हरियाणा में कोई भी मुख्यमंत्री बन रहा हो, चाहे उसमें कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, भूपेंद्र हुड्डा, सबको एकजुट होकर के, मिल करके उनको कांग्रेस उसमें सरकार बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी थी, लेकिन वो मेहनत नहीं हो पाई जो हकीकत होनी चाहिए। ये कौन बोल रहा है? ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का नाम नहीं बताया जा सकता ऑन स्क्रीन, क्योंकि कल के दिन उन्हीं के नुकसान हो जाए। राहुल गांधी को फील्ड में उतरकर, हालांकि फील्ड में बहुत उतरता है, राहुल गांधी बहुत मेहनती है, राहुल गांधी के मन में कांग्रेस के प्रति करने के लिए बहुत जज्बा है, लेकिन उनके इर्द गिर्द घूमने वाले नेता उनको वहीं तक सीमित रखते हैं, उनको आगे खुद तक सीमित रखते हैं कि उनके अलावा दूसरा कोई नेता नहीं है, जबकि ऐसे कार्यकर्ता बैठे हैं जो कांग्रेस को चाहते हैं। इस मामले को लेकर के राहुल गांधी को एक्सरसाइज करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, और कांग्रेस के खाटी कार्यकर्ताओं को पहचानना चाहिए और उनको पद देना चाहिए, ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश आए और सरकारें देश भर में सरकारें बने। ऐसा हो सकता है, लेकिन कांग्रेस में आपसी बड़ी फूट कांग्रेस को नुकसान देती है। भाजपा में फूट भले है, लेकिन भाजपा में कोई भाजपा का नुकसान करे
तो उसको तुरंत हटा दिया जाता है और उन पर तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है। कांग्रेस में ऐसा नेता है जो भीड़ तो बुला लेते हैं, नारे जयकारों का नारे लगा देते हैं, उस नेता, यह नेता जिंदाबाद, वो नेता जिंदाबाद, लेकिन वोट के नाम पर जीरो है, वोट नहीं ला सकते, वो कांग्रेस के लिए और कुछ वोट इकट्ठे नहीं कर सकते, कांग्रेस को वोट नहीं दिला सकते, सिर्फ जयकारे लगाते हैं, भीड़ बढ़ाते हैं। ऐसे सिर्फ भीड़ दिखाने के लिए नेता आगे आते हैं, तो ऐसे नेताओं को कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए कि आखिरकार वोट लाने वाला कौन है और भीड़ इकट्ठी करने वाला कौन है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, आपके साथ मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।